दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में इक्वेशन दी होती थी और रिलेशन हम निकालते थे। आज काम उल्टा है। रिलेशन ऊपर लिखा हुआ है, ऑप्शन में 4 इक्वेशन आएंगी, किसी एक इक्वेशन में बात सही होगी और 3 में गलत होगी। क्लियर है? तरीका वही है जैसे पहले हमने ब्लड रिलेशन सीखा था, उसी क्रम में उसी तरीके से आपको यहाँ पर चलना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जिन्होंने भी पहला वीडियो अगर इसका नहीं देखा है ब्लड रिलेशन का, तो लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट आप देखिए, तभी ये पार्ट सेकंड आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे यहाँ रिश्ते दिए, P गुणा Q का अर्थ है P Q की माता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एग्जाम में पूरा लिखा हुआ आएगा। P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है, ऐसे लिखा हुआ आएगा। P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। इस तरह से एग्जाम में रिलेशन लिखे हुए आएंगे। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर रिलेशन लिखा है एम एन का नेफ्यू है। अब तक क्या था, रिलेशन निकालते थे, अब रिलेशन लिख के दे रहा है एम एन का नेफ्यू है, और 4 इक्वेशन दी हुई हैं, किसी एक पे बात सही होगी और 3 पे गलत होगी। अब देखो मेरी बात सुनो, चारों इक्वेशन को चेक करने का काम तो है किताब का और जितने पढ़ा रहे हैं उनका। अगर चारों को चेक करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और दिमाग भी ज्यादा लगेगा। मैं डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूं जिससे इसकी टेंशन ही खत्म जिंदगी भर की। आज के बाद चारों को कभी भी सॉल्व नहीं करोगे आप, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करोगे तो इनका उत्तर बहुत आसानी से आएगा। आप देखिए कैसे। यहां पर हमेशा पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या लिखा है, एम लिखा है, ठीक। और रिश्ता देखना है, रिश्ता क्या लिखा है, नेफ्यू। क्या लिखा है भाई, नेफ्यू। आपको हमेशा पहला अक्षर और रिश्ता देखना है। पहला अक्षर और रिश्ता क्या है, और यहां पर पहला अक्षर एम है और रिश्ता है नेफ्यू। अब नेफ्यू का मतलब ये बताओ भैया, आदमी के औरत, आदमी। नेफ्यू किसके लिए यूज होता है, आदमी के लिए। इसका मतलब एम बनना चाहिए आदमी। दोबारा देख लो, अक्षर देखना है पहला और रिश्ता देखना है। यहां आदमी है तो आदमी वाले चिन्ह एम के पीछे आने चाहिए। यहां औरत का रिश्ता लिखा होता तो औरत वाले चिन्ह एम के पीछे आते। तो यहां नेफ्यू मतलब आदमी, तो एम के पीछे आदमी वाले चिन्ह आने चाहिए, जो शुरुआत में जो चिन्ह थे ये वाले। यहां पर आदमी कौन कौन से हैं देखो एक बार, आदमी यहां पर कौन कौन से हैं देख लो। एक तो प्लस भाई, ये आदमी है, और एक माइनस पिता, ये आदमी है, और ये औरत है भाग और गुणा। इसका मतलब आदमी वाला रिश्ता लाना है तो आदमी वाले चिन्ह आपको एम के पीछे रखने पड़ेंगे। एम के पीछे प्लस या एम के पीछे माइनस। मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान दे लीजिए पूरी क्लास। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एम के पीछे प्लस हो या एम के पीछे माइनस हो, जब बनेगा एम आदमी, और एम के पीछे अगर गुणा या भाग आ गए तो एम बन जाएगी औरत। और अगर एम औरत बन गई तो तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम्हें चाहिए आदमी। कौन चाहिए भाई, आदमी चाहिए। कैसे, देखिए यहां पर एम के पीछे प्लस, आदमी, आदमी का चिन्ह है, और आदमी का चिन्ह है तो उत्तर आने की संभावना है, और उत्तर आने की संभावना जब भी हो तो खाली छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, यहां एम के पीछे भाग, और भाग है औरत का चिन्ह। किसका चिन्ह है भाई, औरत का। अब तुम बताओ, तुम्हें औरत चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए आदमी, इसलिए इसको हम काट देंगे। एम के पीछे प्लस, आदमी का चिन्ह है, और आदमी का चिन्ह है तो रिश्ते आने की संभावना है, इसलिए खाली छोड़ेंगे। और एम के पीछे भाग, औरत का चिन्ह है। अब तुम बताओ, तुम्हें औरत चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए आदमी। कौन चाहिए भाई, आदमी। अब 2 ऑप्शन बचे, अब 2 ऑप्शन बचे, और दोनों को चेक करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैं डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूं, कोई एक को चेक करिए, उत्तर आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो दूसरा तो वैसे ही ठीक है। और तरीका वही है, रिश्ते लेफ्ट में रखने और चेक करना है आपको। कैसे, मैं यहाँ दोनों को चेक करके बता रहा हूँ। पहला देखिए, यहाँ प्लस लिखा है, प्लस का अर्थ है भाई, माइनस का अर्थ है पिता। मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछा है उनको मिला लीजिए, अपने आप को एन पे मानना है। तुम्हारे पापा का जो भाई है, तुम्हारा कौन है बेटा, चाचा। यहां एम चाचा आ रहा है, चाहिए बेटा भतीजा। अब तुम बताओ, चाचा किसी काम के हैं क्या, नहीं है, काट दूं, ये गलत है।
अब यहां सी को चेक करने की जरूरत तो नहीं है, आंसर आ गया सी ऑप्शन, पर फिर भी यहां हम चेक करके इसको देखेंगे उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए भाग का अर्थ है बेटा बहन, माइनस का अर्थ है पिता, और प्लस का जो अर्थ है वो है भाई। ठीक है, मिलाना किसको है बेटा, एम एन को। मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उनको आपस में मिलाना है और अपने आप को कहाँ मानना है, एम पे। मैंने कहा था जिस जगह कोई भी रिश्ता लिखा हो वहाँ आप अपने आप को मान रहे हैं तो कभी भी मेल फीमेल मत देखना, आपको हो अपने आप को जो रिश्ता लिखा है वो मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना पड़ता है। तुम यहाँ आदमी के औरत, तो तुम्हारी पोजीशन है बेटा आदमी, तुम्हारे पापा की बहन तुम्हारी बुआ, और तुम अपने बुआ के कौन लगोगे बेटा, भतीजा, नेफ्यू। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, सी ऑप्शन पे हो रही है। देखिए दोस्तों यहां लिखा है आर टी का दादा है। मैंने कहा था जो चीज पहले लिखी है उसे क्या पढ़ोगे बेटा, कौन, मतलब आर कौन है, टी का, ये पता करना है। रिश्ते आपको हमेशा लेफ्ट में रखने होते हैं, पर मैंने बताया था कि आप यहां पर आर, मैंने कहा था इसको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि पहला अक्षर देखना और रिश्ता देखना आदमी है कि औरत है। तो यहाँ आर जो है वो है दादा, दादा का मतलब आदमी, और आदमी वाले जो चिन्ह है अपने पास में कौन कौन से, देखो आदमी वाले चिन्ह प्लस और माइनस। इसका मतलब ये समझाना चाहता हूं कि आर के पीछे प्लस हो या आर के पीछे माइनस हो, जब ही आर बनेगा दादा, और अगर आर के पीछे गुणा या भाग हो गए तो आर बन जाएगी औरत, और औरत बन जाएगी तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, काम की। यहां देखो आर के पीछे कोई चिन्ह है क्या, आर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है। जब आर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो तुम्हें यही नहीं पता ये आदमी है कि औरत है, चेक करोगे क्या, नहीं करोगे, तो वैसे ही गलत है ये। तो यहां आर के पीछे माइनस है, आदमी का चिन्ह है, और आदमी का चिन्ह है तो उत्तर आने की संभावना है, और संभावना जब भी हो तो खाली छोड़ो, बाद में देखेंगे। आर के पीछे गुणा, गुणा मतलब औरत का चिन्ह है, और औरत चाहिए तुमको, नहीं चाहिए। यहां आर के पीछे माइनस है मतलब आदमी का चिन्ह है। तो यहां दो ऑप्शन है बी और डी, दोनों में से एक पे बात सही है एक पे गलत है, चेक करना पड़ेगा कैसे। देखिए माइनस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है पिता, और भाग का अर्थ है बेटा बहन। मिलाना किसको है, आर और टी को। मैंने कहा था जिनके बारे में रिश्ता पूछा उनको मिला लीजिए, और अपने आप को हमेशा पहले वाले अक्षर पे मानना है, टी पे। और टी की पोजीशन क्या है, फीमेल, औरत। तुम्हारे पापा के पापा कौन लगेंगे, दादा। पापा के पापा कौन होते हैं, दादा। और दादा किस ऑप्शन पे, हमें दादा ही चाहिए, तो ये बात जो सही हो रही है वो किस ऑप्शन पे हो रही है, बी ऑप्शन पे। और वैसे भी दादा और दादा जो होते हैं और आपके नानी जो होती हैं उनमें आपको कभी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। दादा का मतलब होता है पिता के पिता, दादा का मतलब होता है पिता के पिता। जिनमें दो पिता होंगे यानी जिनमें दो पिता के चिन्ह होंगे क्वेश्चन में, वही दादा बनेगा। और यहां दो चिन्ह डबल माइनस थे क्योंकि माइनस का अर्थ पिता था, तो दादा बनेगा। और अगर नानी दिया होता, नानी का मतलब होता है दो माँ, माँ की माँ कौन होती है, नानी होती है, और डबल जो माँ के चिन्ह होंगे वही नानी बनेगी। तो दादा हुआ, एक नानी हुई, इनमें कभी भी कोई टेंशन नहीं आती है। देखिए दोस्तों यहां पर है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए मोर देन बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए लेस देन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये दो एग्जाम में एग्जाम्पल आ चुका है, एक बार आ चुका है बैंक पीओ में और एक बार आ चुका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझते हैं अभी। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एजे की बहन है तो कौन सा विकल्प कजन को प्रदर्शित करता है। कजन का मतलब है चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, मुसेरे भाई बहन, सपेरे भाई बहन। रियल भाई बहन को छोड़कर जितने हमारे भाई बहन लगते हैं वो सब हमारे कजन कहलाते हैं। ये बेटा ऑप्शन को देख के होगा, चार ऑप्शन है इसके, इन ऑप्शन में से आंसर देना है। तरीका वही है, रिश्तों को देख के हमेशा लेफ्ट में रखना है आपको। यहाँ मोर देन का अर्थ था पुत्री, लेस देन का अर्थ था बेटा पत्नी, प्लस का अर्थ था पिता, मल्टीप्लाई का अर्थ है बेटा पुत्र, लेस देन का जो अर्थ है वो है पत्नी, प्लस का अर्थ जो है वो है पिता, और लेस देन का अर्थ है बेटा पत्नी, और प्लस का अर्थ जो है वो है पिता। ठीक है, रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखने हैं आपको। तरीका वही है जैसे मैं बता रहा था, बिल्कुल उसी क्रम में आपको चलना है। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहां पर ए जे की बहन है तो यहां पर मैंने क्या किया बेटा, बहन लिख दिया। ठीक है, जब ये बहन है तो ये कौन लगेगा बेटा, आदमी है तो भाई।
अरे ये बहन है तो ये कौन लगेगा इसका? भाई। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ऑप्शन को देखकर कजन का जोड़ा कौन सा निरूपित हो रहा है? ये बहन का पुत्र है, कौन? एस, यानी बहन के परिवार में बहन का पुत्र है एस, और तुम बेटा किसके पिता हो? पी के। मतलब तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र या पुत्री, पी के ऊपर कोई रिलेशन नहीं लिखा है, तो तुम्हारी जो औलाद है, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, वो पी है। तो दोबारा देख लो, ए जे की बहन है, जब ये बहन है तो जे इसका भाई है, बहन के परिवार में बहन का पुत्र है एस, और तुम किसके पिता हो बेटा? पी के। मतलब तुम्हारे परिवार में कौन है? पी। अब देखो, तुम्हारी बहन के बच्चे और तुम्हारे बच्चे एक दूसरे के आपस में कौन कहलाएंगे? कजन। तो यहां कजन का जोड़ा जो निरूपित करेगा वो कौन सा निरूपित करेगा बेटा? एस और पी। दोस्तों देखिए, ये वीडियो जितने भी हम बना रहे हैं, इन वीडियो को बनाने में हमारी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी जो मेहनत है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, तभी हमें उसका लाभ मिल पाएगा। तो हमारे जितने भी वीडियो हैं उन सबको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करें। मैं आप सभी दोस्तों से यही चाहता हूँ। और आगे ये सेकंड नंबर का जो इसका एग्जाम्पल था उसको अपन देखेंगे। देखिए, ये था F गुणा R लेस देन S क्वेश्चन मार्क, M के अनुसार M F की दादी है। अब यार यूँ देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन से होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखूं जिससे M F की दादी हमको मिले। यहाँ पर ऑप्शन बेटा 4 है। अब चारों में से एक सही है और 3 गलत है। क्लियर है? अब चेक करना पड़ेगा। अब एक बात, मेरी बात सुन लो ध्यान से, कि अगर मैं ए ऑप्शन रखूं यहाँ पर, ये है मोर देन का मतलब है पुत्री, पुत्री की पत्नी तो हो नहीं सकती भाई, यहाँ पुत्री की पत्नी तो आज तक हुई नहीं है ना? इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं आ सकता, और पत्नी की पत्नी भी नहीं आ सकती, पत्नी की पत्नी हो ही नहीं सकती भाई, पत्नी आदमी की होती है, इसलिए बेटा बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, सी और डी। चेक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसमें। प्लस का अर्थ है पिता, तुम्हारे पिता की पत्नी और पत्नी का पुत्र, पिता की पत्नी का पुत्र भाई। पिता की पत्नी का पुत्र कौन होता है? भाई। पर हमको तो क्या चाहिए? दादी। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका भाई? डी पे देखो, रख के देख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई। यहां पर मल्टीप्लाई का दे रखा है पुत्र, लेस देन का दे रखा है पत्नी, मल्टीप्लाई का दे रखा है पुत्र। एम और एफ को मिलाना है और अपने आप को एम पे मानना है स्वयं खुद। तुम्हारे पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, और पुत्रवधू का कौन है बेटा? पोता, और पोते की एम कौन लगेगी? दादी। दादा भी हो सकता है अलग ही, पर ऑप्शन में आंकड़े अधूरे इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन को देखकर दादा पूछे तो भी सही है डी ऑप्शन, और दादी पूछे तो भी डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके अभी आगे के पार्ट जितने भी हैं वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।